ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ना, ये विशेषकर कामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में लगातार धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तो फिर उसके लिए आपको 5 समी पत्र लेने हैं, कच्चा दूध लेना है, शहद लेना है और कर कर आ जाना है विशेष उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन संपदा से जुड़ी समस्या है वो खत्म होगी। इसके साथ आपकी कौन सी भी दिल की कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ जीवन में सुख शांति और उन्नति होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको 5 समी पत्र लेने हैं और जब भी समी पत्र की बात हो तो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है दूध। ठीक है, और जब भी दूध की बात हो तो आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है। और साथ में क्या करना है कि अगर आपके घर में गंगा जल हो, ठीक है, गंगा या किसी भी पवित्र नदी का जल हो, ठीक है, तो उसमें से 2-3 बूंद आपको इस दूध में डाल देनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, तो आपको 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि जल को विशेषकर आपको अपने किचन से भरना चाहिए। बस इतनी सी सामग्री है, इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कब भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार जानकारी देते हैं कि शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजन पाठ आपको करना है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है वो कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको ये विशेष तरीके से उपाय करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप शुद्ध जल भर कर लाए हो वो उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल को समर्पित कर देना है। अब इसके बाद क्या करना कि आपके पास ये 5 समी पत्र, ठीक है, तो इन 5 समी पत्र में से आपको 3 समी पत्र को उठाना है। 3 समी पत्र उठा लिए, इनको सबसे पहले आपको समर्पित करना है उस दूध के पात्र में। तो आपके पास जो दूध है जिसमें आप गंगा जल मिला के लाए हो ना, तो उस दूध के पात्र में आपको 3 समी पत्र समर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करना कि जो 3 समी पत्र आपने दूध में डाले थे ना, उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो पहला समी पत्र आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पहला समी पत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, और जो तीसरा दूध वाला समी पत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको दूध वाले 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास बची है 2 समी पत्र। ठीक है, तो इन 2 समी पत्र पर आपको लगाना है शहद। ठीक, तो 3 समी पत्र पर आपने दूध लगा दिया और शिवलिंग पर 3 जगह समर्पित कर दिया। अब आपके पास बची है 2 समी पत्र, तो इन पर आपको लगा देना है शहद। शहद लगा दिया, फिर इन दोनों समी पत्र को आपको अलग अलग स्थान पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। तो पहली समी पत्र आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और जो दूसरी वाली समी पत्र है उसको आपको समर्पित करनी है भगवान भोलेनाथ जी के स्थान पर। तो इस प्रकार से आपको 5 समी पत्र समर्पित कर देनी है अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दूध वाला और शहद वाला समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी और माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 समी पत्र समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 5 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर लेना। इसके बाद आपको हर बार की तरह अपनी जो भी कामना है ना वो वहां पर आपको कह देनी है। अब वो कामना चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, इसके साथ आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आ रही हो, जैसे कि घर में बीमारियां हो, आपके जीवन में लगातार कर्ज की समस्या आ रही हो, आपके जो कार्य है वो अटके जा रहे हैं, वो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते और वो गलत संगत में जा रहे हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान ना हो, या इसके साथ आपके जीवन में सुख शांति नहीं हो, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से समी पत्र वाला उपाय कर लेता ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और माता पार्वती जी प्रसन्न हो जाती ना, तो आपके घर में चल रही कैसी भी समस्या हो उन्हें खत्म करती है। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको कर लेना है। तो जैसा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है वहीं से सुनकर आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।